हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम जो है केमिस्ट्री में पदार्थ पढ़ा है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो जगत छेंकता है, जिसमें अवरोधक उत्पन्न करने का क्षमता होता है, रुकावट डालता है, आयतन होता है, भार होता है, पदार्थ होता है। पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया गया है? दो भाग में। एक होता है भौतिक के अनुसार ठोस, द्रव, गैस, और दूसरा होता है रसायन के अनुसार तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, और रसायन के अनुसार तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ना है। तो तत्व के बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं। तत्व में हमको क्या क्या पढ़ना है? तत्व के सबसे पहले परिभाषा दिया जाएगा। तो तत्व वो होता है जो स्वतंत्र होता है, खंडित नहीं कर सकते हैं, तत्व होता है। तत्व का संकेत भी होता है। तत्व का क्या होता है? संकेत होता है। संकेत याद करना होता है। तत्व 118 तत्व खोज है। 118 तत्व क्या है? खोज हो चुका है। 118 तत्व का खोज हो चुका है, और इसको आसानी से पढ़ने के लिए आवर्त सारणी में रखा गया। तत्व को आसानी से पढ़ने के लिए आवर्त सारणी में रखा गया। और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। विन्यास। तो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? तत्व के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या अगर हमको याद रहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र हमको ध्यान रखें। देखिए यहाँ सूत्र लिखा हुआ है 10, यानी 30 तत्व तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इस वीडियो में बताएंगे। 30 तत्व तक ध्यान में रखेंगे। इतना ही सूत्र में 30 तत्व आ जाएंगे। अब ये देखना है कि हमको परमाणु संख्या याद है या नहीं। तो आपको पीछे वीडियो में हम बताए हैं, उसको जाकर याद कीजिए, संकेत याद कीजिए, तब जाकर आप इसके माध्यम से जो है हम तत्व किस आवर्त में है, आवर्त को बता देते हैं, आवर्त बताते हैं, और किस वर्ग में है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हम तत्व के आवर्त और वर्ग बता देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। इसलिए अब हमको देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ना है। प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, आवर्त सारणी में, ये देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए हमको पहले ये सूत्र ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमको क्या चाहिए? सूत्र ये देखना है, और ये सूत्र याद रहेगा। उसके बाद हमको ब्लॉक देखेंगे। ब्लॉक 4 होते हैं। देखिए एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में हमको अगर देखिए एस ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग कितना होगा? 1, और 2 है तो वर्ग कितना होगा? 2। ये ध्यान हो जाना चाहिए। उसके बाद पी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन रहता है, और एस पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 ही रहता है। तो पी ब्लॉक में हमको देखना है, ये वर्ग बताएगा नीचे वाला। 1 अगर है पी ब्लॉक का तो 13 हो जाएगा, 2 रहेगा तो 14 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 15 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 16 हो जाएगा वर्ग, 5 रहेगा तो 17 वर्ग हो जाएंगे, 6 अगर हो गया पी पर तो 18 वर्ग हो जाएंगे। कोई भी ब्लॉक अगर पूर्ण रूप से भर जाता है तो वर्ग 18 में चला जाता है। अगर पी पर 6 हो जाएगा तो वर्ग किस में चला जाएगा? 18 में। अब हम डी ब्लॉक देखेंगे। डी ब्लॉक पर इलेक्ट्रॉन जो होता है कितने रहते हैं? 10 होते हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको समझना है। यहाँ जो होगा वर्ग होगा। जैसे डी पर 1 हो गया तो वर्ग नंबर 3 हो जाएंगे। वर्ग नंबर कितना हो जाएंगे? 3। 2 हो गया तो वर्ग नंबर 4, 3 हो गया तो वर्ग नंबर 5, 4 हो गया तो वर्ग नंबर 6, 5 हो गया तो वर्ग नंबर 7, 6 हो गया डी पर तो 8 वर्ग होगा। अगर 7 हो गया वर्ग डी पर तो 9 हो जाएगा। अगर 8 हो गया तो वर्ग 10 हो जाएंगे। अगर मानते हैं कि यहाँ देखना है कि अगर यहाँ पर 9 हो गया तो 11, 10 हो गया तो 12 वर्ग हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, 12 वर्ग हो जाएंगे। ये डी तक आपको ध्यान हो गया तो आप आसानी से 10+2 तक और 10वां तक आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा तत्व किस आवर्त में है। जैसे हमको देखना है
यहाँ हाइड्रोजन एक नंबर, हाइड्रोजन को देखेंगे 1s1 हो गया। तो यहाँ पर जो ऊपर घात के रूप में जो है ये वर्ग बताता है, जो बाजू वाला संख्या जो होता है ये आवर्त को बताता है। एक गोलाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो बताओ वर्ग कितना होंगे, तो वर्ग हो जाएंगे s पर 1 है तो वर्ग नंबर 1। आवर्त कितना होगा, तो आवर्त नंबर भी 1 होगा। इतना ही आपको पूछता है मैट्रिक इंटर में, इसलिए इतना ही बताया जा रहा है। इसमें आपको ग्रुप भी बताना है कि ए ग्रुप है कि बी ग्रुप है, ये सब सेल के बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिलहाल हम इतना ही बता रहे हैं। देखिए अगर हीलियम का देखोगे तो 1s2, यानी गोल्का में कितना आ गया 2, s पर 2 है तो वर्ग नंबर 2। आवर्त बाजू में है तो आवर्त कितना होगा, तो बाजू वाला संख्या आवर्त कितना है, तो 1 है, आवर्त 1 हो गया। उसी प्रकार हम लिथियम देखेंगे तो 1s2 और 2s1। अब तो देखिए लिथियम के 1s2 2s1 है तो s पर 1 है तो वर्ग 1 हो जाएंगे, बाजू में 2 है तो आवर्त 2 है। परीक्षा में किस तरह पूछता है कि लिथियम किस आवर्त का तत्व है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर हम देख लेंगे। लिथियम 2 आवर्त का है, किस वर्ग का है, तो 1 वर्ग का है। बात समझ में आया। अब हमको बोरान को देखेंगे तो बोरान यहाँ पर 5 होता है, 1s2 2s2 और 2p1। यानी गोलैया अगर देखेंगे तो पहला में 2 गो, दूसरा में 2 गो, 1 गो, 3 गो हो गया। समझ में आया। अब वर्ग अगर पूछा जाए तो वर्ग कितना है, तो p पर 1 है तो वर्ग 13 हो जाएंगे, बोरान 13 का वर्ग का है। आवर्त कितना है, तो आवर्त आपका हो जाएगा कितना 2। इसी प्रकार कार्बन 6 है, ये परीक्षा में पूछता है कार्बन के बारे में। कार्बन 6 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p2, यानी वर्ग कितना, गोलका में खींचेंगे तो 2, दूसरा में कितना हो गया 2 2 4, वर्ग कितना हो गया, तो वर्ग हो जाएंगे p पर 2 है तो p पर 2 है तो 14 वर्ग हो गए। और आवर्त कितना हो जाएगा, तो आवर्त आपका होगा कार्बन का 1s2 2s2 2p2, गोलका में देखिए इस तरह भरेंगे, वर्ग जो है 14 है, आवर्त कितना हो जाएगा, बाजू वाला संख्या 2 हो जाएंगे, आवर्त कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इस प्रकार हमको अगर नाइट्रोजन देखेंगे, इस प्रकार हम नाइट्रोजन देखते हैं तो नाइट्रोजन 7 पर होता है, 1s2 2s2 और 2p3, p पर 3 आ गया तो वर्ग कितना होगा, तो देखिए p पर 3 है तो वर्ग कितना है 15, आवर्त कितना है, तो बाजू वाला संख्या देखिए 2, आवर्त हो गया 2। गोलाई अगर करेंगे तो गोलाई में देखिए पहला में 2 भराएगा, दूसरा में देखिए दूसरा ऑर्बिट है कि नहीं 2, तो 3 2 5। समझ में आ गया। इस प्रकार हम आगे देखेंगे 8 ऑक्सीजन के 8 सवाल को इससे पूछता है कि कार्बन किस वर्ग का तत्व है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए तो वर्ग कितना हो गया 14 हो गया, p पर 2 हो गया तो 14, आवर्त कितना है तो 2, कहेगा कार्बन किस आवर्त का तत्व है तो 2। ये बार बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। आगे देखिए आप ऑक्सीजन से, अब आगे देखेंगे ऑक्सीजन से, इसको हम मिटाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4, जब तक 6 ना होगा आगे हमें 4s2 में नहीं जाएगा, यानी यहाँ से 3s2 में नहीं जाएगा। तो हमको देखना है, अब देखो p पर ऑक्सीजन के देखें 1s2 2s2 2p4, p पर 4 है तो वर्ग 16, अब बाजू वाला संख्या आवर्त 2, बाजू वाला संख्या आवर्त को बताता है। अब हमें गोलका अगर करोगे कक्ष बनाओगे तो दूसरा में क्या 4 2 6 हो गया, इस तरह बनेगा। तो फ्लोरीन के 1s2 2s2 2p5, गोलका अगर भरेंगे तो देखो पहले का में 2 गो, दूसरा देखिए दूसरा आवर्त 5 2 7, ये हो गए। वर्ग कितना हो गया, तो p पर 5 है तो वर्ग, फ्लोरीन के वर्ग 17, 5 है p पर तो 17, आवर्त कितना है, एक बाजू वाला संख्या 2। अब देखेंगे नियोन, नियोन यहाँ पर हम देख रहे हैं, नियोन कितना है 10, तो 1s2 2s2 और 2p6, 10 हो गए। पहले का में कितना 2 और दूसरा में कितना
4 2 8 8 2 8 8 18 भरता है। तो हमारे जैसे पी 6 हो गया तो वर्ग 18, पी पर 6 है तो वर्ग 18। आवर्त कितना होगा? तो आवर्त देखिए 2। अब हम देखेंगे सोडियम Na 11। तो सोडियम हम देखें 11 होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी 3 गो अब बोल बनेगा। पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1। वर्ग कितना है? तो s पर 1 है तो 1 वर्ग। आवर्त कितना है? तो बाजू वाला संख्या यानी लास्ट वाला के बाजू का संख्या आवर्त 3 होगा। इस प्रकार आप सोडियम तक देखें। आगे अब देखिए मैग्नीशियम, आपको 30 तक ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। अब आगे देखिए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम बारे है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। बारह को पुड़ गया, ऊपर गिन लीजिए 6 और 2 8 8 4 12। तो पहला में 2 गो, दूसरा में कई गो 8 गो और तीसरा और बीच में 2। वर्ग कितना हो गया? देखिए वर्ग हो गया आपका 2। s पर 2 है तो देखिए s पर 2 है तो वर्ग 2। आवर्त कितना? तो आवर्त उसमें देख लीजिए, बाजू में संख्या है 3। अब देखना है मैग्नीशियम एल्युमिनियम 13। एल्युमिनियम का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। जब तक अब 6 ना होगा यहाँ से आगे ना बढ़ेगा। तो पहला ऑर्बिट में कितना है? 2, दूसरा में कितना है? 8 और तीसरा ऑर्बिट में गिनिए तो 3। तो अब देखिए वर्ग कितना है? तो वर्ग देखिए p पर 1 है तो p पर 1 है तो कितना वर्ग है? 13। आवर्त कितना है? तो आवर्त देखिए ये बाजू वाला संख्या 3, आवर्त 3 हो गए। समझ में आ रहा है? अब हमको सिलिकॉन देखना है, तो आगे देखना है सिलिकॉन। देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। चलिए आगे देखिए सिलिकॉन 14, जिसको हम बालू कहते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। p पर अगर 2 है तो कितना हो जाएगा? वर्ग 14 हो जाएगा। एक बाजू की संख्या आवर्त p। आगे देखिए p4 यानी फास्फोरस, जिसका माचिस हम बनाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। पूछता है कि फास्फोरस किस वर्ग का तत्व है? तो p पर 3 हो गया तो 15 वर्ग हो गया। आवर्त किसका है? तो p के बाजू में 3 है तो आवर्त 3 हो गया। अब आगे देखिए सल्फर, जिसका गंध यानी जो साटने वाला जो बनता है गंध वगैरह, सल्फर का गंध होता है। अब आगे देखेंगे हम सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सल्फर का 16 होता है। गोल का तो सल्फर का आवर्त कितना हो गया? 3। वर्ग कितना हो गया? 16। p पर 4 है तो देखिए 4 है तो 16 हो जाएंगे। तो क्लोरीन 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए गोल में पहले 2 8 7 भरा गया। वर्ग कितना है? p पर अगर 5 है तो वर्ग 17 है। आवर्त p के बाजू में 3 है तो आवर्त 3 है। अब आगे देखिए आर्गन, उसके बाद आर्गन 18, इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6। 18 पुर गया। पहलका में 2, दूसरा में 8 और फिर ये तीसरा में भी 8 भरा गया। अब वर्ग कितना है? तो वर्ग कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? p पर 6 है, p पर 6 है तो वर्ग हो गया 18। आवर्त कितना है? तो बाजू के संख्या देखिए p के बाजू में 3 तो आवर्त 3 देख लिए। अब देखना है पोटासियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। पहला में 2, दूसरा में 8 तीसरा में भी 8 चौथा में ऑर्बिट में 1। वर्ग कोई पूछेगा 4s1 है तो s पर 1 है तो वर्ग 1। आवर्त देखिए बाजू में 4 है तो आवर्त 4 हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखना है कैल्शियम। कैल्शियम कितना है? 20 पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 का हो जाएगा कैल्शियम का। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और 2 24 वर्ग में है। तो वर्ग कितना है? तो s पर 2 है तो वर्ग संख्या 2 हो जाएंगे। आवर्त कितना है? तो बाजू वाला संख्या देखिए इसके
एस के बाजू में 4 है तो अवर्त 4 हो जाएंगे। इस प्रकार आपने 20 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। आवर्त सारणी में किसका किस वर्ग में है, कौन किस आवर्त में है, ये सब दिखा दिए। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें और आगे देखिए, वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमको भी समझ में आए कि हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें।